नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरू। खौफ की रात की चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बात मैं करने जा रही हूँ एक खौफनाक कहानी की। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ट्रैवल, वो रोड के थ्रू होता है। मतलब रोड कभी खाली नहीं रहता, आए दिन रोड पर कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं और रोड का यूज़ भी बहुत सबसे ज़्यादा होता है। सेकंड नंबर पे है वो ट्रेन का यूज़ होता है। तो आज की कहानी जो जुड़ी है वो रोड के ही एक खौफनाक हादसे से जुड़ी है, जिसको सुनकर ही आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आप लोग रोड पे जब भी ट्रेवल करेंगे बोलेंगे बाप रे बाप, ज़रा सोच समझ कर हमें चलना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, ऐसा कहेंगे आप। तो बात कर रही हूँ मैं एक आदमी की जिसका नाम था मोहन। वह ट्रैवल कर रहा था, हमेशा ट्रक का ड्राइवर था वो। हमेशा वो यहाँ से वहाँ डिलीवरी करता रहता था। कभी मुंबई से लेकर कन्याकुमारी से लेकर हर जगह, मतलब वो पूरे भारत में ट्रैवल करता रहता था और हर जगह की डिलीवरी कुरियर जो भी मिलता था उसको वो करता रहता था। तो जब मोहन को ऑर्डर आया मुंबई का, तो आराम से सामान लेकर हरिद्वार से निकल रहा था। तो अपने गाड़ी में पूरा ट्रक में सामान उसने भरा, लोड कराया। उसके बाद लोड कराने के बाद उसने अपने एक साथी को लेकर, जिसका नाम था राकेश, तो मोहन ने राकेश को लेकर अपने साथ वो ट्रैवलिंग करता रहा। आराम से वो लोगों ने डिनर वगैरह किया 8 बजे और उसके बाद वो लोग चलने लगे। आप लोगों को तो अच्छी तरह पता होगा, जब रात में ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग करते हैं तो वो लोग ड्रिंक करते हैं। लेकिन ये दोनों ने ड्रिंक नहीं किया, क्योंकि ये लोग शुद्ध शाकाहारी थे। ये लोग ड्रिंक वगैरह ज़्यादा नहीं करते थे, चाहे कितना भी उनको रात को थकान हो। हमेशा ट्रक रुका कर ये लोग सो जाया करते थे, लेकिन ड्रिंक नहीं करते थे। तो आप लोगों को ये भी अच्छी तरह पता होगा कि जो लोग ड्रिंक करते हैं, जो लोग नशे में रहते हैं, उनको भूत प्रेत जल्दी दिखाई नहीं देते। लेकिन जो लोग ड्रिंक नहीं करते हैं उनको भूत प्रेत का साया वगैरह महसूस होता दिखाई देता है। तो मोहन आराम से डिनर वगैरह करके वो दोनों ही, रमेश और मोहन, निकल गए मुंबई के लिए। हरिद्वार से उन्होंने आए, रोड पर काफ़ी चीज़ें आराम से मस्त वस्त गाने सुनते, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। आराम से दोनों हंसी मजाक करते हुए चलते रहे, आराम से चलते रहे। फिर वो दोनों को थकान महसूस हुई तो एक जगह उन्होंने ढाबे में गाड़ी रुकाई। रात के 1 बज रहे थे। वहाँ पर उन्होंने पानी वगैरह, चाय वगैरह पिया और उसके बाद उन्होंने 2-3 घंटा आराम कर लिया, फिर सो गए। फिर उसके बाद उनकी नींद खुलती है 5 बजे। तो वो लोग फिर से दिन भर की ट्रैवलिंग करते रहे। सुबह का नाश्ता वो लोगों ने किया अच्छे खासे जगह से। उसके बाद दोपहर का लंच किया उन्होंने। फिर शाम का चाय वाय पिया। फिर उसके बाद जो है वो लोग निकल गए। मस्त से दोनों चलते फिरते, मस्त आराम से बैठे एंजॉय करते रहे। दोनों अपने अपने फैमिली के बारे में बताते रहे। रमेश ने पूछा, मोहन जी आपके घर में कौन कौन है? तभी मोहन ने बताया, मेरी बीवी है, मेरा एक बेटा है, बेटी है, माँ बाप हैं। तो रमेश को पूछा, भाई तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो रमेश ने बोला कि भाई मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, घर वाले शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, तो अभी देखो मिल जाएगी लड़की, 1-8 साल में मेरी भी शादी हो जाएगी। तो बोले, भाई रमेश तू तो बहुत ही सुखी है, क्योंकि जिसकी शादी हो जाती है उसके पीछे जिम्मेदारियां बहुत हो जाती हैं, तो उनको कमाना ही। तेरा क्या है भाई, तू 1 महीना जॉब कर, नहीं कर तो आराम से खा पी लेगा। तभी रमेश खिलखिलाकर हंसता है, भाई मैं भी तो 1-8 साल में ये बोझ संभालने लायक हो जाऊंगा ना। तो मोहन बोलता है, हाँ हाँ वो तो हो जाएगा। फिर अचानक से रात के 10 बजे उन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि पीछे से ट्रक के यहाँ खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, कोई ज़ोर ज़ोर से ऐसा हथौड़ा मार रहा है। तो वो लोगों ने ट्रक रुका कर देखने लगे। उसके बाद वो लोगों ने जहाँ पर ट्रक रुकाई थी एकदम सुनसान जगह थी, एकदम खतरनाक वाली, एकदम चमगादड़ उड़ रहे थे, एकदम ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। उसके बाद दोनों ने चाबी खोल कर देखा तो ट्रक के अंदर एक काली सी बिल्ली थी जो एकदम कूद कर भागी। तो ये लोग ने सोचा, भाई हम लोग ने जब डिनर के लिए गाड़ी रुकाई थी तब तो वहाँ पर तो कोई बिल्ली नहीं थी, कैसे अचानक से बिल्ली, पूरा सील पैक था तो आ गई अंदर। तो वो लोग को ऐसा लगा। फिर उसके बाद वो लोग ने देखा आसपास से एकदम
घनघोर अंधेरा था, जंगल एकदम था। और उसके बाद वो लोग को फिर से गाड़ी में बैठते हैं और बोलते हैं चलो भाई मोहन जी, तो मोहन बोलता है चलो रमेश। तो ये लोग ऐसा बोल के चलते हैं, वहम था हमारा, वो तो जानवर था। फिर ये लोग थोड़ी दूर और जाते हैं, फिर देखते हैं कि अचानक से इनके गाड़ी के वो जो कांच के सामने है कोई तो पक्षी आकर टकराया और चट्ट से आवाज आया। इन लोगों ने तुरंत गाड़ी रोकी तो देखा तो एक चमगादड़ मरा हुआ मिला। उसके बाद उसका खून खून हो गया तो ये लोगों ने आराम से बॉटल निकाला और पानी उसके ऊपर डालकर अपना कांच धोया। तो उसके बाद ये लोग पूरी तरह घबरा रहे, भाई ये हमने किस मुंह क्या मुंह देख लिया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं। तो फिर से ये लोगों ने ट्रैवलिंग स्टार्ट की। उसके बाद चलते रहे, उनकी गाड़ी चलती रही चलती रही चलती रही। तभी अचानक से देखा मोहन ने एकदम जोरदार ब्रेक लगाई। तो रमेश ने पूछा मोहन भाई आपने ब्रेक क्यों लगाई? अरे तुम्हें दिखाई नहीं देती वो आगे औरत खड़ी है भाई, वो हमसे लिफ्ट मांगने के लिए खड़ी है कि क्या पता नहीं, वो सफेद कुर्ती में देखो। जब रमेश आगे देखता है तो उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। बोलता है क्या बात कर रहे हैं मोहन जी, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, आपको कैसे दिखाई दे रहा है? तो मोहन बोलता है सच में तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा? अरे मुझे तो दिखाई दे रही है, औरत आंख बंद करके रो रही है, दिख रहा है वो सामने लिफ्ट मांग रही है। रमेश बोलता है मोहन जी आप तुरंत स्टार्ट कर दीजिए गाड़ी, बीच में कहीं पे भी मत रुकाइए, वैसे भी 4-5 घंटे में हम मुंबई पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से रमेश मोहन को बोलता है। फिर धीरे 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 मोहन गाड़ी चलाते रहता है। उसके बाद जो है मोहन ने जो देखा उसका हाथ एकदम कांपने लगा। ये ट्रक जो है इधर उधर उसका स्टीयरिंग जाने लगा। वो घबरा कर बोलता है रमेश भाई तू ही गाड़ी चला ले, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कोई जोर से जकड़ रहा है, पकड़ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ, रमेश प्लीज प्लीज प्लीज। रमेश बोलता है ठीक है मोहन भाई मैं ही गाड़ी चलाता हूँ। तो वो दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं, मोहन वहाँ बैठ जाता है, रमेश यहाँ बैठ जाता है। उसके बाद रमेश गाड़ी चलाने लगता है। उसके बाद रमेश के कानों में अजीबोगरीब आवाज आने लगती है, रमेश गाड़ी रोको रमेश, अरे गाड़ी रोको रमेश। फिर रमेश जोर जोर से बोलने लगता है कौन हो तुम कर करके चिल्लाने लगता है। उसके बाद रमेश बोलता है मोहन से, रमेश तुमने कोई आवाज सुनी यहाँ पर? नहीं रमेश जी मैंने कोई आवाज नहीं सुनी, वैसे मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है, ऐसा लग रहा है मुझे बुखार आ जाएगा। उसके बाद जो है रमेश तेजी से गाड़ी चलाने लगता है, 100 की स्पीड में चलाने लगता है। चलाते तब तक उसको सुनाई देता है, रास्ते में ऐसा लगता है धड़ाम करके जोर से आवाज आती है और उसके बाद उसकी गाड़ी वहीं पे रुक जाती है। उसके बाद रमेश जो है एकदम घबरा कर मोहन से बोलता है भाई ये रास्ता खतरों से खाली नहीं है, लगता है कोई ना कोई यहाँ पर है, चलो जल्दी भागते। तभी एक चुड़ैल जोर से आकर उनके गला दबाने लगती है मोहन का, रमेश का। फिर भी वो लोग गाड़ी चलाना छोड़ते नहीं, एकदम तेजी से एकदम गाड़ी चलाते वो लोग अपने आप को कंट्रोल करते हैं कि कैसे भी तरह गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए। तभी जो है आगे की तरफ एक छोटा सा ढाबा आता है, वहीं पे गाड़ी जाकर लोग रोकते हैं और फिर ढाबे पर जाकर पानी वानी पीते हैं और वो लोग ये सारी घटनाएं उस ढाबे वाले आदमी से बताते हैं। तभी वो ढाबे वाला आदमी बोलता है क्या बात कर रहे हो साहब, आप वो वाले जंगल वाले रास्ते से आए? अरे वहाँ से जो लोग भी आते हैं कोई जिंदा वापस नहीं आता, आप लोगों को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं हमें जरा सी खरोंच आई है, हमारे ऊपर भी ऐसा लगा कि हमारे ऊपर कोई सीने पे चढ़कर हमें गाड़ी रुका रहा है, अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है। पहले बिल्ली की आवाज आई, फिर एक परिंदा हमारे जो गाड़ी का कांच है वहां पर अचानक से आकर गिर गया। फिर उसके बाद जो है मोहन की तबीयत खराब हो गई, फिर गाड़ी में अरे बाप रे बाप साहब, अच्छा हुआ आप लोग सही सुरक्षित आ गए, वरना वो रास्ते से आने वाला जंगल वाले रास्ते पे ना बहुत लोगों का मर्डर, कत्ल, रेप वगैरह करके वहां पर बहुत सारी घटनाएं घटी, जिसकी वजह से वो रास्ता ही पूरा भूतिया घोषित कर दिया गया। आप लोगों को उधर एक बोर्ड लगा नहीं दिखा क्या? हमें एक बोर्ड तो दिखा था पर साफ दिखाई नहीं दिया, ऐसा रमेश ने कहा। तो इस वजह से हमने वही रास्ता चुना और वहां पर लिखा था कि जल्दी से जल्दी किलोमीटर कम दिखा रहा था मुंबई पहुंचने का, और बाकी जो दूसरा वाला रास्ता था उसका किलोमीटर ज्यादा दिखा रहा था, इसलिए हम लोग वो वाले रास्ते पे गए।
अरे बाप रे बाप, अच्छा हुआ आपने ये वाला रास्ता नहीं चुनना चाहिए था, और अच्छा हुआ आप लोग बच गए, वरना फिर वहां पर चुड़ैल एक डायन वो हमला जब भी करती है ना तो कोई जिंदा बचता नहीं है। आप लोग खुश नसीब हो, आगे से यहाँ से रिटर्न जाते वक्त आप लॉन्ग कट वाला हिस्सा भी दोनों बोलते जय भगवान। जरूर हमने कुछ पुण्य किया होगा कि हमारी जान बच गई, वरना अगर हमें कुछ हो जाता तो हमारे परिवार को कौन संभालता। ऐसे ही मोहन और रमेश एक दूसरे से गले मिलते हैं और आगे अपनी गाड़ी चलाने लगते हैं और भगवान को बार बार धन्यवाद करते हैं, और वो चुड़ैल से पीछा छूट जाता है। अच्छा हुआ, दोनों की नसीब अच्छी थी कि दोनों की जान बच गई। आप लोग भी अगर ट्रैवलिंग करते हैं तो प्लीज़ सावधानी पूर्वक कीजिए, क्योंकि आए दिन हमें सुनने में आता है किसी की मौत हो गई, कोई रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने रेप कर लिया, जिसकी वजह से आत्माएं कहीं जाती नहीं है, धरती पर ही भटकती रहती हैं और इंसानों को सताती हैं, कमज़ोर इंसानों पर हमला कर देती है और उनके साथ ही हमेशा रह जाती हैं। होप सो ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली कहानी आप लोगों तक जल्द ही मैं लाऊंगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद सभी को।